जय श्री कृष्णा, जय बालाजी महाराज, जय श्री श्याम। आज स्वागत है आप सभी का एटर्नल एसेंस चैनल में, जिसमें हम कर रहे हैं 108 दिन श्रीमद् भागवत गीता के साथ। और आज है डे 8, 8वां दिन। तो आज हम आगे इसी अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। कल हम कह रहे थे, कल हमने आपको बताया कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना के बारे में जाना। वहाँ पर क्या है, उसने अपनी सेना के सेनापति का और अपनी सेना में आए हुए सभी राजाओं का मनोबल बढ़ाया, ये कहकर कि भीष्म पितामह, और खुद का भी मनोबल बढ़ाया। आज हम इसी को आगे करते हैं। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशंख भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य को करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों के इंद्रियों भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित बताते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। जैसे उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वसुदेव है। देवकी माता के रूप में थी, इसलिए उनका नाम देवकी नंदन भी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम व्रकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार के अति मानवीय कार्य भी करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश कौरवों को दे रही थी। अब करते हैं बात श्लोक 16, 17 और 18 की। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखन्मदम्यु पृथक पृथकः। अर्थात, हे राजन, कुंती पुत्र राधा युधिष्ठिर के साथ ने अपने अनंत विजयी नामक शंख बजाया तथा नकुल सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के महाभाहु पुत्र, सब ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने और राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक सभी राजाओं समेत सारे के सारे लोगों का विनाश होगा। और यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों को गलत कार्य करने से नहीं रोका था। स घोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि वयदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। इस विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को भी विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म और दुर्योधन के पक्ष में अन्य अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, लेकिन जब पांडवों के शंख बजे तो कौरवों के और दुर्योधन की सेना के सबके हृदय विचलित हो गए। अथ व्यवस्थिताना दृष्टा धार्तराष्ट्र कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ।
हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, अर्थात युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना के अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित हो गए थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक था, क्योंकि हनुमान ने राम और रावण के युद्ध में भी राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम और हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ राम हैं वहाँ उनके नित्य सेवक हनुमान भी हैं। बोले वीर बजरंगी हनुमान की जय। तथा नियत संगिनी वैभव की देवी सीता भी वहीं उपस्थित हैं। अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से कोई भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी अव्यवस्था भगवान ने स्वयं अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चय ही विजयी की रक्षण थे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयमो मर्दये रथम स्थाप्य मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले और मैं वहां उपस्थित युद्ध में अभिलाषा रखने वालों को और उनके शस्त्रों को इस महान परीक्षा में जिन्होंने मुझे संघर्ष करना है देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, किंतु वे अहेतुक की कृपावश अपनी मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते थे, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था। उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर और दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, तो भगवान भी भक्त के लिए कुछ न कुछ सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे इसी विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं अन्नदाता ना बने, बल्कि उन्हें शुद्ध भक्त जो आज्ञा दे वो वैसी आज्ञा का पालन करें। क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं। उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें भी दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। लेकिन दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता ना करने पर युद्ध भूमि में उनको मजबूरन आना पड़ा। युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था। यह देखना चाह रहा था कि क्या वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप भी इस वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, हरे रामा।